Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hina Mehboob. I am your course instructor of mathematics. Today my topic is solving quadratic equations by a quadratic formula. जी स्टूडेंट्स, पहले समरी देख लेते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर बताया था, कैसे हम कंप्लीट करते हैं, और फिर हमने उससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेज की थी और अनसॉल्व एक्सरसाइजेज जो आपने खुद सॉल्व की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, हम समझने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हम बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को के ज़रिए रूट्स कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है उससे के एग्जांपल्स दूंगी। फिर मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स करवा के सोल्व क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरीके से हमने अप्लाई किया टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लास्ट लेक्चर से मेरे फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स जो मैं वो भी करवाऊंगी और एक एग्जांपल यूज़ करूंगी, और जिसमें इस एग्जांपल में मैं तीनों मेथड को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आपके पास तीनों मेथड आप कैसे अप्लाई होते हैं और सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, और फिर आगे अनसॉल्व एक्सरसाइज है। जी स्टूडेंट्स, पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। देयर आर इक्वेशंस दैट कांट बी रिड्यूस्ड यूजिंग द अबव टू मेथड्स। कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास होती हैं और हमने दोनों मेथड अप्लाई करके रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ होता है। और मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में ऐसे हम देखते हैं जिसमें ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे और उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं अप्लाई हो सकता, वहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हैं। वैसे तो हर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो सकता है, बट सम स्पेशल टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला ही यूज़ करके हम उसका रूट्स को निकाल सकते हैं। Since we know that the quadratic equation is a second degree polynomial equation, so we have the formula is given here. Now the complete square method is still a long method for solving the quadratic equation. So to make calculations shorter and easier, a formula was developed by mathematician to solve the quadratic equation. It is called the quadratic formula. In order to derive the quadratic formula, the completing square method is used. Okay, this is given below. क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए क्वाड्रेटिक वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। तो हाउ वी ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, हियर आई गिव यू इंफॉर्मेशन। राइट द इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को, हमें कोई गिवन इक्वेशन है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास दिस इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। नाउ शिफ्टिंग द पहले फर्स्ट स्टेप वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम उसे कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, मुझे ए से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना था, तो मुझे अब ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से डिवाइड कर दिया तो बी ओवर ए बच गया। अब हमें कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, बी ओवर ए डिवाइडेड बाय हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ बी ओवर ए, 1/2 बी ओवर ए का स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास 1/2 बी ओवर ए ये है हमारे पास गिवन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वो ही दोनों तरफ ऐड किया तो हमारे पास देखें दोनों इधर भी स्क्वायर ऐड किया क्योंकि ये हमें बी की वैल्यू मिल गई है। अब हमारे पास x प्लस बी ओवर 2a को होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। जब मैं इसे ओपन करूँगी तो आई कैन गेट द एक्स स्क्वायर। 2a भी फॉर्मूला होता है, 2a ये x है और b मेरे पास b ओवर 2a है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कैंसिल करूँगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, b ओवर a x रिमेनिंग बच जाएगा प्लस b ओवर 2a। ओके, ये हमें सॉल्व करके ये रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ से राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर ओवर 2 टू द 4 ए स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, अब 4a स्क्वायर है तो यहाँ 4a स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपल ए है 4a, तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि बी स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगी और ये माइनस ए सी के साथ मेरे पास -4a भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ 4a स्क्वायर है, यहाँ सिंपल ए है। ओके, तो इसे आप फिर क्या करना है, हमने रूट कैलकुलेट करने हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ले लूँगी, एक दफ़ा प्लस वैल्यू है और इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो मेरे पास 2 रूट आ जाएंगे। मैं इसको सोल्व करूँगी, ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब मैं इसका एलसीएम लेंगी तो मेरे पास -b + 1 बी के -4ac ओवर 2a।
4a का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 टू द 4 होता है, और आप स्क्वायर रूट वैल्यू और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो a हमारे पास सिंपल 4a का स्क्वायर को जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो बाहर 2 टू द 4 2 इंटू a बच जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन है, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो फिर आप देखेंगे a 1 है, b -10 है और c 16 है, तो मैं क्या करूंगी -b प्लस n -b इसके -4 ac over 2 है फार्मूले में पुट करूंगी। तो ये दिस इज वेरी इजी फार्मूला, याद रखा आपने, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की। हमारे पास ये x इज 10 प्लस n माइनस 100 में से -64 गए तो 36 आ गया, 6 तो 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, ठीक है, तो 2 इंटू 2/2 आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 6 बच गया, तो एक दफा प्लस में वैल्यू एक दफा माइनस में, तो ये मेरे पास 2 रूट आ गए। सो गिवन इक्वेशन के मेरे पास 2 रूट आ गए हैं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक करेंगे, x = 8 इसमें पुट कीजिएगा तो आपके पास 8 8 10 4 होता है, तो यहाँ पे भी -10 इंटू 8 80 होगा, प्लस 16, तो आप देखिएगा आपस में कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो आपने रूट निकाले क्या आपके आंसर ठीक है कि नहीं ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 2 आपके पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें ये x² - x + 1 है। यहाँ देखें अब ये जो है इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन का मैं ना फैक्टर ले सकती थी ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखना होगा तो मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिंपल उसी को हम अप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूट हमने निकाले हुए हैं। जस्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया है और हम उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ a1 है, b -1 है और c 1 है। सो जब मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास -b, अब देखिए -b को याद रखिएगा और माइनस इंटू -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये और -1 इंटू +1 मैंने b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, हमेशा नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर हमेशा ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो आपके पास 1 - 4, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। ओके, तो 1 + √3 नेगेटिव 1 है, तो हमारे पास हम जानते हैं ये आयोटा, ये भी टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर वाला हमने किया हुआ है। तो आपके पास -1 का स्क्वायर रूट क्या है, आयोटा होता है। ठीक है, ये √3 आयोटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और मैं आपके पास द रूट्स आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं, कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो जब मैं इसमें कॉन्जुगेट अप्लाई करती हूँ मेरे पास नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ फिर हमारे पास a 6 है, b 1 है और c -15 है, तो मैं क्या करूँगी, फार्मूले में पुट करूँगी। जब मैंने फार्मूले में पुट किया तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप 361 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 19 था 361, तो आपके पास ये 2 स्क्वायर रूट वैल्यूज आ जाएंगे, तो प्लस में माइनस में, आप इसका सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज, आपके पास 8 है, b -14 है, c -15 है। सो आप क्या करेंगे, सबसे आसान हल ये होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें और फिर कंपैरिजन करें, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपने इसे कंपैरिजन किया तो आपके पास a b c की वैल्यूज आ गई, तो आपने इसमें फार्मूले में डायरेक्ट पुट की और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5/2 - 3/4। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों, ये मैं आप लोगों को लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट लेक्चर से ये टॉपिक चल रहे हैं। तो हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी पढ़ा है और फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ा है और आज क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये एक मैंने एग्जांपल उठाई है आपके सामने और मैं तीनों मेथड अप्लाई करके दिखा दूंगी कि आप लोगों के पास तीनों मेथड अप्लाई करो तो हमारे पास सेम आंसर आते हैं। सो इसके अलावा इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स हमने समझे हैं अभी, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव किया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन के जो रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास इसकी नेचर क्या होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम
B²-4AC की एक्सप्रेशन से देखें, अभी हमने अंडरस्टैंड किया B²-4AC स्क्वायर रूट में वैल्यू में थी ना, तो हमने इसमें पुट की थी वैल्यूज़। तो हमने अभी देखा कि इसके अगर ये स्क्वायर रूट -1 है तो हमारे पास अंदर वैल्यू जो स्क्वायर नेगेटिव, तो हमारा कम्प्लेक्स रूट आ जाता है, कम्प्लेक्स इसके रूट्स आ जाते हैं, अदरवाइज इसके रूट्स रियल होते हैं। सो सारा रियल होता है। तो हम ये सारा जो सारा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कैसे है, ये सारा का सारा इसी के ऊपर बेस करता है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस डिस्क्रीमेंट के ऊपर। सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट या तो अगर लेस देन 0 होगी तो हम क्या कहेंगे अनइक्वल है। जाहिर है ये अनइक्वल साइन है ना बच्चों, ये अनइक्वल है और इमेजिनरी है। अभी देखा लेस देन हो तो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव हमेशा इमेजिनरी वैल्यू देता है। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। इक्वल साइन है तो रियल भी है, इक्वल भी है। ग्रेटर देन है तो अनइक्वल साइन है, अनइक्वल है, पॉजिटिव है, तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर ही होगी ना। हम जानते हैं तमाम जो वैल्यूज हैं रियल नंबर्स और रियल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स, तमाम वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम क्या कहते हैं ये इररेशनल वैल्यू है। तो हम ऐसे हमने ये भी समझा हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो और जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो वो क्या होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं। सो सारा का सारा जो इन्हिसार है नेचर ऑफ द रूट्स का इन पर ही डिपेंड करता है डिस्क्रीमेंट के ऊपर। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको डिटेल में करवाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं। आप इसमें आपके पास 3 तरह के मेथड मैंने अप्लाई किए और आपको रिजल्ट दिखाया। देखें ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया इसमें, और इसमें हमने देखा हम इसे कंप्लीटनेस के कैसे अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे वही स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेप फॉलो किए थे कि पहले स्टेप क्या था कि आपने कांस्टेंट को वैल्यू को उठा के उधर लेके जाना है। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाना है या प्लस माइनस करें तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को उधर चली गई, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो दरमियान वाला है उसको 6/2 से का स्केयर लेंगे। -6/2 का स्केयर लिया तो 3 आ जाएगा। 3 का 9 होता है, 3 का स्केयर लिया तो 9 होता है ना, तो हमने 9 ऐड किया बोथ साइड पे, ठीक है। तो आपके पास जब 9 को आप करेंगे तो आपके पास आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये +9 है। ओके, तो आप इसको जब करेंगे तो आपसे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। पिछला मेरे वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कॉल जाएगी सिंपल क्या है, ABC की वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और आप इसमें पुट करेंगे। देखिए अब तीनों में हमारे पास रूट x1 और 5 और x1 5 और x1 आ रहा है। सो इट्स मीन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी सॉल्व इन 3 मेथड्स, वी गिव द सेम रिजल्ट्स। सो आप लोगों के पास ये सब एक्सरसाइज हैं, इसमें आपने फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है कि आप पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर ABC को कंपेयर करेंगे और इसके बाद इसमें फार्मूला में पुट करके आपके पास आंसर आ जाएंगे और एट द एंड आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, समरी देख लेते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया। आज के लेक्चर में मैंने आपको सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाया क्वाड्रेटिक फार्मूला के मतलब बताया और मैंने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सिखाया, बताया कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मैंने ड्राइव किया क्वाड्रेटिक फार्मूले को और मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए आपको इसको सॉल्व कराया और एट द एंड मैंने आपको एक एग्जांपल उठाई और उसको तीनों मेथड अप्लाई करके आपको रिजल्ट दिया। एंड एट द एंड अनसॉल्व एक्सरसाइज जो आप खुद करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।